लेट आया हूं तो उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें हमारे साथियों पहले भी बता चुके हैं, तो मैं और भी चीज़ें बताऊंगा तो शायद आपका ज्ञान अर्जन मैं नहीं करूंगा, उसका रिपीटिशन करूंगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि 1950 तक मेरी जाति है महारा, ठीक है। 1950 तक हम भी शेड्यूल कास्ट थे, शेड्यूल ट्राइब एसटी थे। 1950 के बाद हम शेड्यूल कास्ट हो गए। असली में हमारे संविधान में एक धारा जोड़ी गई 341 की जो धारा है उसमें एक प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति जी किसी भी आदिवासी समूह को या जाति को अनुसूचित जाति घोषित कर सकते हैं, और इसलिए मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति जी ने हमको अनुसूचित जाति घोषित कर दिया। पर पिछले 1000 साल से हम भी जंगल में रह रहे हैं और आपके ही बीच के आदमी, हम आपसे बाहर नहीं हैं। इसका एक उदाहरण और बताऊं कि मध्य प्रदेश में गौड़ जो है आदिवासी है, मगर उत्तर प्रदेश में गौड़ अनुसूचित जाति में आता है। क्यों? कि राष्ट्रपति जी को अधिकार है कि वो किसी भी जनजाति को किसी प्रदेश में अनुसूचित जाति घोषित कर सकते हैं। तो ये कुछ नहीं है, ये हमको विभाजित करने की नीति है। हम इस देश के मूल निवासी हैं और इसमें हमारा हक है। हमारे पुरखों ने यहाँ बलिदान दिया है, हमारे पुरखों का खून पसीना यहाँ लगा है, और हमारे पुरखों की जो शहादतें हैं, कुर्बानियां हैं, वो मेहनत है, पिछले 200 साल से उसको मान्यता नहीं दी गई है। जो लोग जेल में काला पानी के नाम पे गए, 5-10 साल रहे, वापस आ गए और पूरा जीवन पेंशन लेके अंग्रेजों का जिया, वो आज पूरे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माने जा रहे हैं। और हमारी कौम के वो लोग जिन्होंने तोप के सामने जब अपनी शहीदी दी, उनके भी पूर्वज रानी दुर्गावती 1565 के आसपास उन्होंने मुगलों से लड़ते हुए अपनी जान दे दी। मैं 1910-1908 के बीच के भूमकाल आंदोलन की बात करूंगा, जहां 1000 आदिवासी समूह ने बस्तर में अंग्रेजों से लड़ते हुए जान दी। उसमें मेरे समाज के भी 5-7 लोग थे। महारा उधर भी हैं, इधर भी हैं, कवर्धा में भी है, मरवाही में भी है, पेंड्रा भी है भाई। और जो आज आप देख रहे हैं कि दोनों पार्टियों के नेता हमारे पूर्वजों के, हमारे पुरखों की जो जयंती या शहीदी दिवस मना रहे हैं, इनकी मनाने का कारण एक ही है, उनकी नजर 47 सीटों पे है। हमारी आपकी रिजर्व सीट 47, हमारी 37 बाबा साहब के नाम पे चाहते हैं। हम आज ऐसे हैं तो आज उनके बाबा साहब भी मसीहा बन गए हैं। शंकर शाह जी भी को वो नमन कर रहे हैं। अब रानी दुर्गावती भी उनको याद आ रही हैं, बिरसा मुंडा भी याद आ रहे हैं, टाटिया मामा भी याद आ रहे हैं। पर आप इनकी सोच में अंतर समझो कि वीर सावरकर के पाठ तो स्कूलों में पढ़ाए जा रहे हैं, पर हमारे पुरखों की शहादत और त्याग और तपस्या का वर्णन स्कूल की किताबों में नहीं है। हमारे पुरखों के नाम पे स्कूल, रोड, भवन, अस्पतालों के नाम नहीं है, एयरपोर्ट के नाम नहीं है, स्थायी उपलब्धि हमारे नाम पे नहीं है। चुनाव आते समय बरसाती मेंढक आते हैं और उनको हमारे पुरखों की याद आती है, और फिर किसी को जो है बाबा साहब याद आते हैं, किसी को टाटिया मामा याद आते हैं, किसी को शंकर शाह जी याद आते हैं, और किसी को कुछ रानी दुर्गावती भी आती है। हमारे दुर्भाग्य की बात है कि रानी दुर्गावती ने 550 साल पहले यहाँ शहादत दी। गोंडवाना साम्राज्य के 70 साल के राजा ने, उनके 40 वर्षीय राजा ने, पुत्र ने तोपों के सामने उनको शहादत दी। उसके बावजूद हमारे शहर में आके प्रयागराज की एक महिला ये गा गई,
खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। आपको जान के आश्चर्य होगा, झांसी की रानी पीछे के दरवाजे से भाग गई थी और झलकारी बाई ने शहादत दी थी। झलकारी बाई मूल निवासी थी, हमारे बीच की औरत थी, उनका नाम कहीं नहीं है। आप खूब रानी दुर्गावती का नाम लो, सॉरी, आप खूब लक्ष्मीबाई का नाम लो, हमें एतराज नहीं है, मगर इस भूमि में आके हमारे पुरखों का नाम मत भूलो। पहले हमारी रानी दुर्गावती की जय होगी, फिर किसी दूसरे की होगी। हमारी भूमि है, हमारी, आप बाहर से आए हो, 500 साल से हम रहे हैं। हेमंत सोरेन ने एक पिछले हफ्ते एक आदेश बहुत बढ़िया जारी किया है, वो है खतियान एक्ट 1932। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 1932 में झारखंड में जो जनगणना हुई थी, हम उनके पुरखों के जिनके नाम 1932 के खतियान में है, वही झारखंड के मूल निवासी हैं। हम मूल निवासी यहाँ के हैं, पर पिछले 100 वर्षों में राजस्थान का आदमी यहाँ का आके मुख्यमंत्री बन गया, गुजरात का आदमी आके यहाँ मुख्यमंत्री बन गया, जिनकी 5 लाख जनसंख्या है, जैन समाज, उसके 5 मुख्यमंत्री हो गए। आप 21% हो, 17% हम हैं, 37% आदमी का एक मुख्यमंत्री 75 साल में नहीं हुआ। जिनकी जनसंख्या 1% नहीं है, 1%, 5,70,000 कुल जनसंख्या का 1% नहीं है, 7% है, 0.7%। उनके 5 मुख्यमंत्री हो चुके हैं और हमारा एक भी मुख्यमंत्री नहीं है। कारण एक ही है कि हम शायद संगठित नहीं रहे, हम विभागों में बटे हुए हैं। कुछ हमारे संविधान ने हमको एससी बना दिया, आपको एसटी बना दिया, और हम अपनी अपनी अलग अलग हिस्सों में बटे हुए हैं। और जिनकी जनसंख्या 3%, 1% है, वो हम पे राज कर रहे हैं, वो देश के रीति नीति बना रहे हैं। और भी बात बताऊं, 75 साल में आदिवासी और अनुसूचित जनजाति वर्ग का एक भी हाई कोर्ट जज नहीं बना आज तक डायरेक्ट, एक हाई कोर्ट जज नहीं बना। जबकि हमारे लोग 75 साल पहले से वकील हैं और अच्छे लर्नेड वकील हैं, तो इनकी मंशा, इनकी नियत साफ नहीं है। इनके पेट में कुछ है और चेहरे में कुछ और है, दिखावा कुछ और करते हैं, बोलते कुछ है और मन में अंदर कुछ और है। अगर हम ये बात समझ गए तो हम अपने पुरखों के जो बलिदान है उसको हम उचित सम्मान दे पाएंगे। हमारे पुरखों ने हमारे हकों की लड़ाई के लिए बलिदान दिया था और 100-150 साल बाद भी हम वहीं हैं जहाँ थे। हम आज भी वो, अब पहले हम राजा थे, अब वो राजा हो गए, वो हमें बता रहे हो, हम उनके पीछे चल रहे हैं। तो एक और चीज, मैं नर्मदा यात्रा में निकला हूँ। नर्मदा यात्रा धार्मिक यात्रा नहीं है, परिक्रमा नहीं है, मैं मूल निवासी समाज को जोड़ने निकला हूँ। नर्मदा के किनारे जितने मूल निवासी इस देश के प्रदेश के रहते हैं, उनको आह्वान करने निकला हूं कि आप एक हो जाओ। आप एक हो गए तो ये राजस्थान, गुजरात, यूपी का भी आदमी आके यहाँ सीएम बन गया, बाबूलाल गौर। मोतीलाल बोरा राजस्थान से आए, यहाँ के सीएम बन गए। पटवा एंड कंपनी गुजरात से आके यहाँ के सीएम बन गए। अनेकों अनेक नाम है भाई, अनेक नाम है। और हमारे सीएम का नंबर आता है, वास्तव में शिवभानु सिंह सोलंकी मेजॉरिटी वोट से जीत गए थे, विधायक दल के नेता बन गए थे, मगर इन लोगों ने उनको मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। तो कुल मिला के हमें समझना पड़ेगा। और इन जो हम इकट्ठे होते हैं, हमारे पुरखों की जो निशानियां है ना, उनको लिखित में कहीं रखो। अपनी जो पत्रिकाएं निकलती है ना, उनमें छपवाओ।
अगर हमारे बीच में कोई आदमी यूट्यूबर है, फेसबुक में न्यूज़ चैनल चला रहा है, तो उसको सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने से उसको यूट्यूब की तरफ से पैसा मिलता है। पैसा मिलेगा तो वो आपके लिए काम करेगा, और वो जो हमारे पुरखों के इतिहास है उसमें लाओ। एक बार इंटरनेट में आ गया तो उसको कोई मिटा नहीं पाएगा। मैं बता रहा हूँ कि 2 अमरवाड़ा के सूरज मेहरा डहरिया और सूरत मेहरा और मूरत मेहरा को काला पानी 1905 में हुई, और उन्होंने अंडमान निकोबार में काला पानी भुगता। उन्होंने पेंशन नहीं ली वह अंग्रेज सरकार ने, और उनको कोई नहीं जानता। वीर सावरकर को पूरा देश जानता है, जो बीच में बाहर आए और अंग्रेज सरकार से उतनी पेंशन ली जितनी कलेक्टर को तनख्वाह नहीं मिलती थी। कलेक्टर की तनख्वाह से ज्यादा उनको पेंशन मिल रही थी, और वो आज देश के बड़े पुरोधा बने हैं। उनके पीछे एक लॉबी काम कर रही है। जो 3% जनसंख्या है ना, वो लॉबी काम कर रही है, और वो हमको भी कोशिश करती कि हम इनको बांटते रहें, इनको भ्रमत करते रहें, और हम भ्रमत भी हो जा रहे हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि हम एक हों, संगठित हों, और मूल निवासी का कंसेप्ट ऊपर लाए। और अगर हम मिलके लड़ेंगे तो हम इनको छठी का दूध याद दिला देंगे, इनके बाप को दिला देंगे। और इस कंसेप्ट से बाहर निकलो कि हम सिर्फ आदिवासी सीट लड़ेंगे, हम सिर्फ एससी की सीट लड़ेंगे। नहीं, हमारी पूरी 230 सीटें हमारी है, हम सब पे लड़ेंगे। जो आदमी पाटन विधानसभा में जिसकी समाज की जनसंख्या 500 भी नहीं है, 500, वो विधायक है। हमारे समाज की 30,000 है, झारिया 30,000 है, वो आज तक विधायक नहीं बना। क्यों? हम एक नहीं। हमारे लोगों के हौसले भी थोड़े टूटे हुए, उनको लगता कि हम विधायक बनने के लिए पैदा ही नहीं हुए। अरे हम विधायक नहीं, हम मुख्यमंत्री और राजा के परिवार के हैं, उनके वंशज हैं। हमारा जन्मजात अधिकार है ये, और ये आज से नहीं है, 2500 साल से पहले से, जब चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का राज था, तब से हम राज कर रहे हैं। कोई नई चीज नहीं है। और एक और चीज बताऊं, जो नाग है ना, 2500 साल पहले इस देश में 2 ही भाषा बोली जाती थी। संस्कृत का जन्म 1800 साल पहले पैदा हुई है ना, ईस्वी सन 1। 2500 साल पहले इस देश में 2 भाषाएं बोली जाती थी, एक पाली, एक प्राकृत। पाली होती थी बौद्धों की भाषा, और प्राकृत होती थी जैन की। जैन संतों का पूरा इतिहास, पूरा हिंदी वो धार्मिक लिटरेचर प्राकृत में मिलेगा, और बौद्ध का पाली में मिलेगा। और पाली भाषा में नाग का मतलब है आदमी। नाग आपके गोत्र भी है, हमारे भी हैं, हमारे आपके बहुत सारे गोत्र समान हैं। आपके कुंजाम है, हमारे यहाँ भी कुंजाम है, बहुत सारे गोत्र आपके हमारे बहुत कॉमन है, और वो पाली भाषा के पुराने शब्दों में से निकले हैं। तो मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, मैं अपने मूल निवासी समाजियों को, बहुजन समाज को ये समझाने निकला हूँ कि हम एक हों, संगठित हों, और एक दूसरे के हमेशा साथ खड़े हों। हम दुश्मनी बोलें। एक एरिया में हर कोई विधायक नहीं बन सकता, एक आदमी विधायक बन सकता। आप आपस में सुनो, यही हमारा विधायक है। जनरल सीट है तो भी लड़ो। जैसे बरगी बोलूं तो बरगी में आप हो 90,000 और हम हैं 32,000, कुल हो गए 1,22,000। और जीतने वाले विधायक को कितने वोट मिलते हैं? 80,000 ज़्यादा से ज़्यादा। तो इस क्षेत्र के भी विधायक, जनरल सीट के भी हम बन सकते हैं, सिर्फ हमको सोचने की जरूरत है। तुमने रिजर्व नहीं किया तो क्या हो गया? हमारी जनसंख्या, हमारी मुंडी ज़्यादा है वहाँ भाई। हमारे वोट से तुम विधायक या सांसद नहीं बनोगे, विधायक हम चुनेंगे और हमारा चुना जाएगा। आप सबने मुझे बोलने का अवसर दिया, मान सम्मान दिया, मैं आप सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। और बड़ा देव के चरणों में नमन करते हुए अपने पुरखे
शहीद शंकर शाह जी और रघुनाथ शाह जी के श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद।